ध्यान दे करके आप सुनोगे। एक कहावत है, उस कहावत पर आज हम काम करेंगे। आपकी खूब सुनी हुई है, सो जखे एक लिखे। ईमानदारी से आप बता सकते हो हाथ ऊपर करके कौन कौन बच्चा ये काम कर रहा है? अपने विचारों को लिखना कोई कर रहा है? तो ये कहावत उस समय से चली है जब भारत में गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी और 100% साक्षरता होती थी, सभी पढ़े लिखे होते थे। 100% लोगों के पास रोजगार होता था। होता क्यों था? खुद का काम था उनका, कोई बेरोजगार नहीं था। ये आप मानो 900 साल पहले या 1100 साल पहले, 711-12 में पहला अरब आक्रमण भारत पे हुआ था। उसके बाद हम गुलामी की ओर बढ़े थे। फिर लॉर्ड मैकाले ने, शिक्षा मंत्री था जब भारत में सरकार थी अंग्रेजों की, तो उसने ब्रिटिश संसद में बाकायदा ये अनाउंसमेंट किया, बाकायदा बताया कि अगर भारत पर शासन करना चाहते हो तो यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न करना होगा। यहाँ शिक्षा व्यवस्था बड़ी मजबूत है, जहाँ गुरुकुल में रह करके बच्चे बड़ी शानदार शिक्षा प्राप्त करते हैं और ऐसी जनरेशन, ऐसे बच्चे तैयार हो रहे हैं जो किसी भी कीमत पर गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा हम भारत पे शासन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बाकायदा एक्ट बना करके भारत की जो गुरुकुल प्रणाली थी उसको बैन किया, उन्होंने प्रतिबंधित किया, उसको प्रतिबंध लगा दिया उस पर। और जो गुरुकुलों में पढ़ाने वाले गुरु थे उनको जेलों में डलवाना शुरू कर दिया। और एक सोची समझी रणनीति के तहत इतना बढ़िया उन्होंने सिस्टम बनाया जिसको आज तक हम फॉलो करते जा रहे हैं। हर कोई माता पिता चाहता है मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। देखो, ऐसा शेक्सपियर ने कहा था, देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। दुनिया में अच्छा बुरा कुछ नहीं है, ये हमारी सोच है। मैं आज भी तुमको कहता हूं अंग्रेजी बुरी नहीं है और दुनिया की कोई भी भाषा बुरी नहीं। 1772 में राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था। वो जब आपकी तरह यंग हुए, पढ़ने लगे, तो उन्होंने बिल्कुल अनाउंसमेंट किया था कि अंग्रेजों की अगर कमजोरियां ढूंढना चाहते हो तो अंग्रेजी सीखो, क्योंकि बड़े षड्यंत्र के तहत हमारे जो वेद ग्रंथ थे उनको चुरा चुरा के विदेशी लोग ले गए, वहां से ट्रांसलेशन की गई और अपने आप को बड़ा आदमी बना लिया कि अंग्रेज सबसे महान है। अंग्रेजी में सारी साइंस की बुक्स, टेक्नोलॉजी किताबें सारी अंग्रेजी में लिखी गई, अर्थात उन चीजों को लिपिबद्ध किया गया। और यहाँ से बड़े बड़े जो विद्वान थे संस्कृत के, उनको ले जाया गया और उन संस्कृत के द्वारा, उन विद्वानों के द्वारा और कुछ अंग्रेजों ने हेल्प लेकर के संस्कृत का इंग्लिश में अनुवाद करवा दिया गया। ज्ञान आपका, मजे वो ले रहे। आज भी स्थिति यही है। दुनिया आज भी, मैं ये तो नहीं कहूँगा अंग्रेजी भाषा की गुलाम है, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि उसका असर दुनिया पर बहुत ज़्यादा है। अधिकतर मतलब काम इंग्लिश में होते हैं दुनिया के। लेकिन जो देश दमदार थे, अमेरिका ने अपनी इंग्लिश बना ली, फ्रांस ने अपनी अलग इंग्लिश बना ली, चाइना विकसित हो चुका है, उसने अपनी भाषा में सारे काम कर रहा है और उसके लिए तो बहुत गजब का काम है। उसकी कोई भी सेक्रेसी बाहर जाती नहीं, कोई भी अपनी जानकारी बाहर नहीं जाने देता चाइना। इतना वहाँ सेंसर वगैरह इतने लगा रखे हैं। और एक हम हैं, देखो किसी को पता नहीं और किसी को बताया नहीं जाए वो तो बेचारा दोषी है, लेकिन तुम्हें सारी चीज़ों की जानकारी बाकायदा दी जाती है और एक नए पैसे का खर्चा नहीं है। जब भी समस्या आए उसको लिखो। पढ़ाई का मतलब भी, पढ़ाई में भी आपके समस्या आ रही है, उसको लिखो। लिख लिख करके अगर कोई काम करोगे वो आपके स्थायी हो जाएगा। उसमें कई फायदे होंगे। एक तो आपका जो समय होता है उसका यूटिलाइजेशन ढंग से हो जाएगा, जो आप अन्य चीज़ों में आपका ध्यान जा सकता है। आप लिखने लगोगे तो आप कंसंट्रेट हो जाओगे और आपको संतुष्टि मिलेगी।
दूसरा आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी, तीसरा आपके पास जो पन्ने इधर उधर उड़ते रहते हैं, बसते रहते हैं, रद्दी में बेचते रहते हो, उनका उपयोग हो जाएगा। उनको एक जगह आप ला करके और उनको बढ़िया तरीके से आप अपने लिखने में, अपनी योजनाओं में, जैसे 6th और 7th के बच्चे कर रहे हैं, 6th और 7th के बच्चे वो कर रहे हैं जो दुनिया में शायद ही कोई बच्चे कर रहे हैं। रोज लिख रहे हैं, रोज लिख रहे हैं, मुझे आगे जा करके ये करना है, ये बनना है, मैं इसके लिए ये ऐसे ऐसे करना। वो चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे उनका आगे का कोई योजना हो, या कुछ जो वो बनना चाह रहे हैं या बनने जा रहे हैं उसके प्रति लिख रहे हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। जो जो बात रोजाना दिमाग में आने लग जाएगी वो होने लग जाएगी। ये फैक्ट आपको बता के फिर आप नहीं कर पा रहे हो तो कभी कहाँ। जब हम अपने भारतीयों को बैकवर्ड कहते थे, अंग्रेज हमको बहुत काले, ऐसे सफेरों का देश और पता नहीं क्या क्या कहते थे, उस समय एक कहावत उतनी गति से चलती थी, सो जखे रेख लिखे। लेकिन कभी आपने इस पे विचार किया इसका मतलब क्या है? हम सुन लेते हैं और बस उड़ा देते हैं उसको। ये बड़ी भारी कारगर चीज है और आप ये करने लग जाओ, आपको खुद में इंप्रूवमेंट नजर आने लग जाएगा। एक और चीज में बड़ा सुधार होता है जब आप लिखने लगते हो। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में जो वर्तनी होती है, त्रुटियां होती हैं, मिस्टेक होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, उनसे निजात मिलती है। हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में छोटी बड़ी जैसे बच्चे लिखते रहते हैं, अब थोड़े थोड़े बंद होने लग गए। छोटी छोटी गलतियों में नंबर कट जाते हैं, कटेंगे भैया। छोटी छोटी गलतियां करना बंद करो, उसमें ये फायदा होगा। जब लिखना शुरू करोगे ना आपको बड़ा भारी फायदा होगा। और जब कोई लिखने बैठता है तो उसकी कई ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। समझ रहे हो ना? लिखोगे तो आपका हाथ भी काम कर रहा है, आपकी आंखें भी देख रही हैं, अगर आप बोल रहे हो तो कान भी सुन रहे हैं, आपकी जुबान भी चल रही है। इसका मतलब कंसंट्रेट हो आप, और कंसंट्रेट की स्थिति में हम जब कोई काम करते हैं तो उसमें फल मिलता है। एक मैं अगर प्रशंसा करूं तो मैं कोई झूठी प्रशंसा करने का आदी नहीं हूं। कक्षा 12 के जो बच्चे हैं इस साल के, वो आज तक के सबसे अद्भुत बच्चे हैं। क्यों है इसकी वजह बताता हूं। जैसे 12वीं साइंस है, 12वीं साइंस में लगभग बच्चे रेगुलर रहते हैं, लगभग। रेयर केस में कभी कोई दिक्कत आती होगी, लगभग बच्चे प्रेजेंट हैं। ये छोटी बात नहीं है। दूसरी बात, उनकी क्लास से, मैं कह रहा हूं पहली क्लास से, एलकेजी यूकेजी से भी शिकायत आ चुकी है, लेकिन 12वीं क्लास से अनुशासनहीनता की बहुत कम शिकायतें। किसी की है तो हो सकता है वो आपके बीच बैठा नहीं है। समझ रहे हो ना? किसी की शिकायत हुई है और हमने बड़ी दृढ़ता से बोला है तो वहां एक्शन हुआ और उनके समझ में भी आता है। तो ये चीज आपको गौर करनी है। आप बच नहीं पाओगे। ये अनुसंधान भी हो चुके हैं। आज बड़ी कंपनियां आ रही हैं मार्केट में, क्या करने के लिए? बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे किया जाए ये सिखाएंगी। कंपनी बन गई बाकायदा, क्योंकि इतनी भारी एडिक्शन हो गई है बच्चों की। खाना पीना भूल गए हैं, पेरेंट्स से बातचीत करना भूल गए हैं, पढ़ना भूल गए हैं, इतना ज्यादा लग गए। इसीलिए मैंने कल कहा था कि सबसे ज्यादा अगर मौतें होंगी तो मोबाइल की वजह से होंगी। आज जो अपराध हो रहे हैं सबसे ज्यादा उनकी वजह मोबाइल है, चाहे वो एटीएम से थे, चाहे कोई और टाइप की हत्याएं कुछ भी हो, उनमें सबसे पीछे मोबाइल सबसे ज्यादा हो रहा है। अब आपको समझाने वाले लोग ये भी कह देंगे इसमें अच्छी चीजें बहुत होती हैं। तुम अभी इतने मैच्योर नहीं हो कि दूध मत करके मक्खन निकाल लो। मोबाइल के अंदर इतना कचरा होता है, वो अच्छी चीज़ों से पहले आएगा, और वो पहले आएगा वो आपके दिमाग को हन कर देगा। उसके अलावा फिर आपको देखने नहीं पाओगे। तो कहने का तात्पर्य मैं जो बता रहा हूं, सो जखेर एक लिखे का मतलब ये है, जखने से 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना। समझ गए ना? ऐसे ही तुमको नहीं कह रहे हैं रोजाना लिखो, तुम लिखते रहो तुम। उसके पीछे कोई रोल है, उसके पीछे कोई वजह है, उसके पीछे वजह है।
कि क्यों लिखना है, क्योंकि लिखा हुआ हो सकता है बार बार आपके सामने आए, एक संतुष्टि भी होगी आप। भाई पेपर में आपसे 3 घंटे में पूरी साल का उल्टी करवा रहे हैं पढ़ा हुआ, लिखवाई तो रहे हैं, और वहाँ लिखा उसका देखो कितना इंप्रेशन है, तालिका है, तो रिश्ता करने आते हैं, 10वीं में कितने परसेंटेज हैं, 90, 12वीं में 98, तो उनकी कुत्ती मर जाती है, क्योंकि यहाँ उनके यहाँ किसी 98 है ही, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। दूसरा, जब जब आप देखते हो संतालिका को, आपका कलेजा खुशी से धड़कने लग जाता है, मेरी मार्क से, आपके पेरेंट्स को गर्व होता है। हम भी आपकी बाकायदा फोटो बना करके एवीएम रूम में लगाते हैं, बच्चे ने रिपोर्ट बनाया, यहाँ भी आपके सामने लगा हुआ है, रोजाना देखते हो नहीं देखते हो पता नहीं। तो जब आपने बेहतर किया, खुशी होती है, और वो खुशी रियल होती है, क्योंकि आपकी मेहनत का परिणाम है। और अगर उसमें बाय ग्रेस एक ऐसे कुछ हो, छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है 10वीं बढ़िया नंबर है, तो मार्कशीट तो ठीक, मार्कशीट तो इन्हें मैंने पढ़ी हुई शायद नहीं, हमें जीवन भर वो चीज़ को सोचती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और उसका परिणाम आएगा। 12वीं की प्रशंसा कर रहा हूँ, जब भी हमने कुछ सोचा है उसका परिणाम आया, तो वो अद्भुत हैं तो हैं। इसलिए हम उनकी खुशी को और बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं, इन बच्चों के लिए और कुछ क्या किया जाए। कई बार शिकायत आती है, हमारे लिए ये नहीं किया, हमें साल भर बस ऐसे ही पढ़ाते रहे और हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ाते रहे, हमारी खुशी का तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो हम उस पर सोचते हैं, कितनी साल से किया हमने प्रयास शुरू, तो वहाँ नजर आया है। परीक्षा से 4 दिन पहले हम बच्चों से क्या बना रहे हैं, ड्राइंग करवा रहे हैं, वॉल पेंटिंग करवा रहे हैं, बच्चे रिजल्ट ला रहे हैं, 49 में से 16 बच्चे 90+, और पिलानी से टॉपर यहाँ, क्योंकि उन्होंने उसको स्ट्रेस फ्री कर दिया बच्चों को, आप टेंशन मत करो परीक्षा है। यही इस बार 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 आपको कहा जा रहा है कि परीक्षा को उत्सव के रूप में लो, जैसे होली आती है इस टाइप से खुशी होती जानी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए जो परीक्षा नजदीक आती है। और सबसे बड़ी बात, जीतना चाहते हो तो लड़ो ही मत, आप इस धरती को, इस पूरे नक्षत्र को स्वर्ग बना दो।